नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदेव सिंह और आप देख रहे हैं पंचायत वार्ता। 2014 लोकसभा चुनाव की तरह ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में भी नरेंद्र मोदी की आंधी चली। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2017 में यूपी केसरिया हो गया। यूपी में बीजेपी की जबरदस्त आंधी में दूसरे दल उड़ गए। भारतीय जनता पार्टी का यूपी में अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जिसके चलते भाजपा प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणामों ने विपक्षी दलों को सन्न कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिली अभूतपूर्व जीत की वजह न ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी को समझ में आई और न ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी को और उनके हालिया साथी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी को। जनता ने न सिर्फ अखिलेश के काम बोलता है को नकार दिया, बल्कि यूपी के लड़कों अखिलेश राहुल के यूपी को यह साथ पसंद है के नारे को भी एक सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी गठबंधन ने प्रदेश की 403 सीटों में से 325 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं समाजवादी पार्टी ने दूसरे नंबर पर 47 सीटों के साथ रही। तीसरे नंबर पर 19 सीटों के साथ बहुजन समाज पार्टी को संतोष करना पड़ा, जो इस बात का संकेत रहा कि अब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का पारंपरिक वोट बैंक भी उनका साथ छोड़ चुका है। वहीं कांग्रेस को मात्र 7, आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल को 1 और निर्दलीय को 3 सीटों पर ही जीत मिल सकी। यदि हम 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सपा को उस समय में 224, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को 80 तथा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 47 सीटें ही मिली थीं। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में 224 सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव 47 पर ही आकर ठहर गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिले ऐतिहासिक बहुमत के कौन से ऐसे कारण रहे, यह एक गहन राजनीतिक समीक्षा का विषय है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शुरुआती तौर पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस चुनाव में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर पाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कामयाब हो गई। उसकी बड़ी वजह किसी एक मुस्लिम को अपना प्रत्याशी ना बनाना भी रहा। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को अपना कैंडिडेट नहीं बनाया। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 157 मुसलमानों को टिकट दिया, जो कि भाजपा के लिए मुनाफे का सबब साबित हुआ। बसपा के इस फैसले से उसका अनुसूचित जाति व जनजाति के मतदाता का एक बड़ा वर्ग उससे छिटक कर भाजपा के पक्ष में आ गया। 2017 के चुनाव में बार बार मुलायम सिंह यादव के अनुभव के आधार पर दी गई चेतावनी को नज़रअंदाज करना अखिलेश यादव को बहुत भारी पड़ गया। चाटुकारिता से घिरे रहने के मुलायम के आरोप लगाने के बावजूद उनसे दूरी न बनाने का खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ा। दरअसल अखिलेश को उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी व्यवहार की सटीक जानकारी ही नहीं लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी के उन वरिष्ठ अनुभवी नेताओं की नज़रअंदाजी रही, जिन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के कुछ महीने के बाद ही हाशिए पर रख दिया गया। इसमें अधिकांश वे ब्राह्मण व ठाकुर नेता रहे, जिन्होंने अपनी नज़रअंदाजी पर पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ वो माहौल तैयार करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम अखिलेश यादव को 2017 के चुनावों में देखने को मिला। विधानसभा चुनाव के 5 महीने पहले यादव परिवार में मची आपसी कलह ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी कई खेमों में बंट चुकी है। इस खेमेबंदी का नतीजा देखा। अखिलेश ने पूरे विधानसभा चुनाव में खुद व अपनी पत्नी डिंपल यादव के अलावा सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद आजम खां पर ही भरोसा किया। उनकी सभाएं हुई। कुछ ऐसा ही हाल क्षत्रिय नेताओं का भी रहा। प्रदेश में 9% मौजूदगी के साथ मतदाताओं की इस बिरादरी के बीच लंबे समय से जगह बनाए नेताओं से अखिलेश ने प्रदेश में कहीं कोई सभा नहीं कराई, ना ही को उनको पार्टी में उचित सम्मान दिया, जिसकी वजह से क्षत्रियों की नाराजगी का भी उन्हें इस चुनाव में सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और क्षत्रियों को मिलाकर 20% मतदाता हैं।
इन दोनों बिरादरी के नेताओं की समाजवादी पार्टी और अखिलेश की सरकार में लगातार हो रही नज़रअंदाजी ही वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को अर्श से फर्श पर लाने में महत्वपूर्ण रही। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के चुनाव वर्ष 2022 में प्रस्तावित हैं। 2017 में निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासतें तेज हो गई हैं। हर पार्टी जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। वहीं भावी उम्मीदवारों ने क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि प्रदेश की जनता इस चुनावों में किस पार्टी को प्रदेश के सिंहासन पर बिठाएगी। क्या भाजपा पुनः अपने बल के साथ वापस आएगी या फिर सपा बसपा या कोई अन्य पार्टी इस प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। तो यह राजनीतिक विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। अब मैं प्रयास करूंगा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा स्तर से एक राजनीतिक विश्लेषण आपको दूं। अगर मेरा राजनीतिक विश्लेषण आपको सही लगा है, उचित लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पंचायत वार्ता को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पंचायत वार्ता की नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।